Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about Punjab University examination and important questions for political science. देखो जैसे आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं. अप्रैल अप्रोच कर चुका है, अप्रैल आ चुका है. प्रैक्टिकल्स आपकी डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इस डेट को है. जैसे ही आपके प्रैक्टिकल ख़त्म होंगे आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा. एडमिट कार्ड के एकदम बाद आपका क्या हो जाएगा, थ्योरी का जो एग्ज़ाम्स थे वो स्टार्ट हो जाएंगे. तो बड़े सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई जाए जो मोस्ट प्रोबेबली जैसे मैंने पिछली बार बनाई थी तो वही क्वेश्चंस आए थे और बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि यही क्वेश्चंस आते हैं. क्योंकि एग्ज़ाम दे देकर और एग्ज़ाम के इस पर्सपेक्टिव से पढ़ के हमें पता लग जाता है कि 10 ईयर अगर आप गो थ्रू करोगे या आप किसी भी टीचर से पूछोगे तो उन्हें पता होता है कि यही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे बीए पॉलिटिकल साइंस के 4th सेमेस्टर के क्वेश्चंस जो आपके इम्पॉर्टेंट है. उसे आपने अटैम्प्ट कैसे करना है और मैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करूंगी. अगर बाई चांस वो कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे 2-3 मिनट में याद करके आप 18 नंबर में 16 या 17 नंबर भी ले सकते हो उसको समझ के भी. तो एक किस तरीके से आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. देखो जो आपका एग्ज़ाम्स होता है वो आपका है मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपके थ्योरी 90 नंबर की है. इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की और जो आपको टाइम मिलता है थ्योरी एग्ज़ाम को कंप्लीट करने का वो मिलता है 3 आवर्स. ठीक है, ये था. उसके बाद आपको पता ही है कि 18 मार्क्स में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं 18-18 नंबर के. 9 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट करने होते हैं. 12 या 15 में से आपको चॉइस आती है, आपको 2-2 नंबर वाले 9 क्वेश्चंस करने होते हैं. वो आपके होल सिलेबस में से आते हैं, ये आपको पता ही होगा. मैं आपको आज जो डिस्कस करूँगी वो लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगी. देखो जो एक नोट भी दे रखा है वो है कि प्राइवेट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं जाती. जैसे वो अपना थ्योरी का एग्ज़ाम करके आते हैं तो उस बेस पे उनके इंटरनल असेसमेंट लग जाती है 10 नंबर में से. तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 18 मार्क्स के हर यूनिट में से जो आपको 100% करना ही करना और ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम के अंदर. गारंटी है, ये क्वेश्चन आता ही आता है. जैसे आपका यूनिट 1 में से नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम जिसके अंदर आप डिस्कस करोगे मीनिंग, नेचर, उसका फीचर्स और क्रिटिकल इवैल्यूएशन जब भी आता है तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का उपाय हम बता देंगे कंक्लूजन के अंदर. इसके मैंने आपको नोट्स के थ्रू कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको वीडियो बना रखी है. अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे बीए 4th सेमेस्टर की नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम, वो मेरे अपने खुद के नोट्स हैं जो मैंने शेयर करे आपको, वो आपका आएगा ही आएगा. मैंने इसलिए आपको शेयर करे थे, बताए थे कि आपको ये क्वेश्चन देखो आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, कई स्टूडेंट कह रहे थे हमारे मार्क्स कम आते हैं, हम पढ़ के तो सारा जाते हैं. तो इस तरीके से अटैम्प्ट अगर आप करोगे तो आपको 18 में से 17 या 16 नंबर से ज़्यादा काट नहीं सकता टीचर. आपको 18 भी दे सकता है. ये 90+ आपके मार्क्स आते ही आते हैं पॉलिटिकल साइंस में. और ये ट्रेंड बन चुका है पंजाब यूनिवर्सिटी का. प्राइवेट स्टूडेंट कह रहे थे कि हम टॉप भी कर सकते हैं, वो भी टॉप कर सकते हैं, यूसोल वाले भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यूनिट 1 में से आपने क्या करना है, नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम. ये आपका आता ही आता है हमेशा क्वेश्चन. अगर बाय चांस एग्जामिनर ने नीचे वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको CPI-M जो नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज को आपने ज़रूरी नहीं है करके जाओ, आपने नेशनल पार्टी को करके जाना है. ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने करने होते हैं उसके लिए, रिस्क ना लेने के लिए. तो आपने क्या करना है, CPI, बीजेपी और कांग्रेस में इतना नहीं है जैसे है, तो हालांकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर CPI CPM हो गया, ठीक है, और कांग्रेस नेशनल कांग्रेस पे पूछ सकते हैं. तो आपने इनका क्या होता है मैनिफेस्टो, इनके लीडर्स कौन है, बाई चांस कोई बच्चा पढ़ के नहीं गया इस टॉपिक को और आगे आपका नेशनल और रीजनल, तो आप क्या लिखोगे सोचो. वैसे तो एग्जामिनर नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम तो पूछता ही पूछता है, अगर नहीं आया तो आपको उनके लीडर्स पता होने चाहिए बस, और ये पार्टी किस बेस पे बनी है. और बाकी आपने क्या करना है, सारा मैनिफेस्टो, हम ये करते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, उनके नारे क्या थे, अब की बार मोदी सरकार, ये सब कुछ क्या आपने ऐड कर देना है उसके अंदर कि उनका ये नारे हैं, यहाँ इन्होंने रैलियाँ करी, मतलब उस पार्टी के बारे में बताना है आपने.
कुछ भी, उनका बस आपको उनका सिंबल पता होना चाहिए, उनका लीडर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको जब भी आप नेशनल या रीजनल पार्टी के बारे में सोच। जैसे अकाली दल का क्या सिंबल है, उसके लीडर्स कौन है, हरसिमरत कौर बादल मिनिस्टर रह चुकी है, कब रही, मतलब कि जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप छोड़ के आपने कोई क्वेश्चन नहीं आना, उसको एक्सप्लेन कर दोगे, नंबर आपके बन जाएंगे। देखो उसके बाद यूनिट 2 है आपका, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, वो आता है प्रेशर ग्रुप, ठीक है। टाइप्स एंड रोल, मैं आज ज़्यादा आपको सजेशन ये दूंगी प्रेशर ग्रुप और वोटिंग बिहेवियर करो। प्रेशर ग्रुप देखो 100% चांसेस आएगा ही आएगा, वो आपको सिंपल बुक से भी करना है कि प्रेशर ग्रुप के टाइप क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के अपने काम कराना। जैसे अभी जो अभी ये जो किसान आंदोलन हुआ था, ये भी एक प्रेशर ग्रुप था लॉ को वापस लेने के लिए, जो फार्मर के बिल्स बने थे, तो ये क्या था, एक प्रेशर ग्रुप था। आपने रिसेंट एग्जाम्पल भी डाल देना है ताकि टीचर को पता लगे कि आपको करंट नॉलेज भी है। वोटिंग बिहेवियर मतलब क्या होता है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, ये आप एक अपना हर स्टूडेंट इस टॉपिक को 16 या 17 नंबर ले सकता है। कैसे, आप क्या चीज़ देके कैंडिडेट को वोट करते हो, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखकर, कास्ट देखकर वोट डलती है, रिलीजन देख के वोट डलती है, क्षेत्र देख के वोट डलती है। मतलब कि आपने 5, 15, 16 पॉइंट ऐसे कर देने कि आपने वोटिंग बिहेवियर का मतलब है डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि आप किन चीज़ों को देख के आप सामने वाले कैंडिडेट को वोट दे रहे हो। मैं देखती हूँ यार ये ज़्यादा एजुकेशनल है, ठीक है। दूसरा मैं देखती हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी को देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ गैंगस्टर या गुंडा तो नहीं है, मैं ये भी देखती हूँ। तो उसका सारा मतलब कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, ये पॉलिटिकल चैप्टर जो आपकी अब की बार की यूनिट है, ये ऐसी यूनिट है जो आप 10-15 मिनट भी पढ़ोगे एक यूनिट को तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। तो मैं आपको सजेशन दूंगी वोटिंग बिहेवियर और प्रेशर ग्रुप आप करके जाओ। प्रेशर ग्रुप आपका आएगा ही आएगा। बाई चांस वोटिंग बिहेवियर पूछा जाता है तो ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपने लिखना है कि मैं इन फैक्टर्स को मद्देनजर रख के उनको वोट देती हूँ। कौन कौन से फैक्टर है जो जो आप किसी कैंडिडेट में देखते हो वोट डालने से पहले, उसकी एजुकेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके ऊपर केसेस तो नहीं है कोई, या फिर उसकी जो फैमिली कैसी थी, या आप ये देख सकते हो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, किस क्षेत्र से आता है, किस रीजन से आता है वो, ठीक है। फीमेल है, मेल है, ठीक है, ये सब कुछ देख सकते हो आप। किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट है, उस पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी देख कर आप वोट डालते हो ना। उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, उनका पीछा, जैसे आप देखते हो कि किसे देखते हो आप, कॉलेज के इलेक्शंस होते हैं तो आप जैसे वोट डाल के देखते हो, तो आप किन किन चीज़ों को मद्देनजर रख के वोट डालते हो, तो आप ये लिख सकते हो उसमें। यूनिट 3 आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो आपका आएगा ही आएगा, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। और आप एक बार 2016 में एग्जाम हुआ था, हाँ 16 के अंदर, उसमें क्या पूछा था, इमर्जिंग ट्रेंड्स को छोड़ के, 16 या 18 की बात है, इमर्जिंग ट्रेंड्स को छोड़कर उन्होंने रीजनलिज्म पूछ लिया था और रोल ऑफ कास्ट, ऐसे टॉपिक आए थे तो आपने आराम से मार्क्स ले सकते हो। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका आएगा ही आएगा वो आएगा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। आप अपनी चॉइस से बाकी दूसरे टॉपिक भी कर सकते हो। उसके बाद का यूनिट 4 जो है आपकी, वो आती है आपकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो आपने कहा फॉरेन पॉलिसी का हमेशा पूछते हैं उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, और जो नेहरू के 5 बेसिक प्रिंसिपल थे, फॉरेन पॉलिसी कौन लेके आए थे, नेहरू लेके आए थे, और मोदी ने जो चेंज करे हैं, ये भी आपकी न्यू सिलेबस के अंदर है कि मोदी ने जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज करे हैं वो भी आप ऐड कर सको। जो सबसे पहले नेहरू लेके आए थे, जवाहरलाल नेहरू, फॉरेन पॉलिसी। इंडिया का क्या है, नाम वाले जो है ये वाले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वगैरह ये थोड़े डीप हो जाएंगे, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी अटैम्प्ट करो, एग्ज़ाम के अंदर आता है। और उसके बाद अगर नाम, दोनों नाम तो पूछेंगे नहीं वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो आप क्या करोगे, थोड़ा बेसिक उनका इन्फॉर्मेशन, बस ये है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके जाओ सारी चीज़ों की, और क्या करोगे आप और उसको अटैम्प्ट कर दो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पता आपको सब चीज़ों के बारे में होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन पुट करे तो आप उसे अटैम्प्ट कर लो आराम से, ठीक है। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए।
थर्ड यूनिट से इमर्जिंग ट्रेंड्स, फोर्थ यूनिट से याले पॉलिसी आ गई आपकी, प्रेशर ग्रुप्स, वोटिंग बिहेवियर और नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम। होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो